जल का देवता ही है और जल के देवता का उद्यान है, तो कमी किस बात की है महाराज? आनंद ही आनंद है, परमानंद। यहां पर एक गजेंद्र निवास करता था। गजानाम इंद्रा इति गजेंद्र, हाथियों का सरदार है, राजा है हाथियों का। और ये साधारण हाथी नहीं है, एक ही शब्द में बता रहे भागवतकार कि ये हाथी इतना शक्तिशाली है कि जब चलता है तो पर्वत हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। इसकी कृपा से जीव जंतु जो वहां पर हैं वो सब प्रेम से रहते हैं, लेकिन सिंह व्याघ्र आदि इसको देख करके डरते हैं, छिप जाते हैं। ऐसा पौराणिक इतिहास में आज तक कभी सुना नहीं गया, कभी देखा भी नहीं गया। हाथियों का झुंड हो और शेर का बच्चा अगर मुक्त कर दिया जाए तो बड़ी खुशी से वो विचरण करता है उनके बीच में। अब सोचिए, बड़ा विचित्र है। इस गजराज को डरते हैं सिंह और व्याघ्र। एक दिन की घटना है, यह है प्यासा हुआ है परिवार के साथ और पानी की तलाश में चल पड़ा। बड़ा सुंदर सरोवर है। इस सरोवर में अष्टदल, शतदल, कमल, कौहार, शतदल और नाना प्रकार के वृक्ष हैं। इतने वृक्ष की गिनती नहीं की जा सकती। दुनिया का कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो इस उद्यान में ना हो। कहते हैं उस सरोवर में जो शतदल कमल है, सहस्त्रदल कमल है, हम लोग तो अष्टदल तक देखते हैं, 8 दल के कमल तो हम लोग देख लेते हैं। नील कमल कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन शतदल कमल नहीं देखा जाता, ना सहस्त्रदल देखा जाता है। जिसमें 1000 पंखुड़ियां हो, ऐसा कमल का पुष्प देखा ही नहीं जाता। यहाँ तक कि जो हिमालय के वासी हैं, संत लोग, वो भी कहते हैं कि हमने 1000 दल वाला कमल नहीं देखा। ये माना चल रहा है। कंपायमान करता हुआ उस पर्वतराज को सरोवर में पहुंचा। बड़ा सुगंधित जल है। स्नान किया और स्नान करने के बाद स्नान करवाने लगा। जो इसकी पत्नियां हैं, जो हथनियां हैं, सूंड में भर भर के पानी ये जल क्रीड़ा करने लगे। दूसरे के घर में उपद्रव, चिंता थी नहीं, मतवाला था, शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि मुझसे भी ज्यादा कोई शक्तिमान होगा। भाई हम शक्तिशाली हैं तो हम फलचर हैं, लेकिन जल में उपद्रव करें तो जल में, तो आप जानते हैं कि जल में रह करके मगर से एक विशाल ग्राह क्रोध में भर करके इसका पैर पकड़ लेता है। कोई परवाह नहीं से, कोई चिंता नहीं, घसीट लाता है बाहर। ग्राह ने सोचा, अरे इसके पास इतनी ताकत है कि मैं जलचर हूं। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो गजेंद्र को घसीट ले गया। महाराज ये युद्ध निरंतर चलने लगा, कोई विश्राम नहीं था युद्ध में, कोई भी योद्धा थक नहीं रहा था। हालांकि ग्राह की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, क्योंकि वो अपने घर में थे। उस दरवाजे की भी तो ताकत होती है कि नहीं होती? दरवाजे में पहुंचने पे कुछ ताकत बढ़ जाती है। यहां पर कहते हैं महाराज ये युद्ध इनका
10, 20, 25 साल नहीं चला, ये सहस्त्रों वर्ष में समाप्त होने वाला नहीं। लेकिन एक इसके साथ घटना घट गई। एक दिन इसकी जो पत्नियां हैं हकीमियों ने कहा, स्वामी हम आपको निकालने का बहुत प्रकार से प्रयास करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाए, छोटे छोटे बच्चे ये क्षुधातुर हैं, ये भूखे हैं, आप कह दो तो इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था कर दो। गजेंद्र कह क्या सकता, ठीक है अध्यक्ष जैसी तुम्हारी मर्जी। 1-2 दिन तो परिवार लौट करके आया, लेकिन व्याधि बड़ी है। दीर्घ रोगी लालची, दीर्घ रोगी जो बहुत दिन तक रोगी है। परिवार के लोग भी उससे उठ जाते हैं, थक जाते हैं। जय श्री राधे। भाई रोग 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का, 50 दिन का ठीक है, लेकिन हम निरंतर रोगी है। परिवार के लोग भी सेवा करते करते थक जाते हैं, उब जाते हैं। लालची व्यक्ति से भी लोग उब जाते हैं। और एक व्यक्ति और है जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं, कटुभाषी। बाबा तुलसी कहते हैं प्राण समान थे, अगर ये प्राणों के समान प्यारे हैं तो भी लोग इनका तिरस्कार कर देते हैं। इसका रोग दीर्घ हो गया है, विपत्ति बड़ी हो गई है। और जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति पड़ जाती है तभी तो पता चलता है कौन हमारा है कौन नहीं है। ये संसार 2 चीजों से प्रेम करता है, एक युवा अवस्था से और जिसकी जेब गर्म है। जिसके पास धन है उसके साथी 1000, जिसके शरीर में शक्ति है दुनिया अभिनंदन और वंदन करती है। 2 चीजें घटी तो प्रेम घटा। ना भरोसा हो तो जितने बूढ़े लोग हैं आप पूछ लो उनसे, अपने आप बता देंगे सब कहानी। महाराज इसकी स्थिति गंभीर हो गई, शक्तिहीन हो गया है, सामर्थ्यहीन हो गया। इस गजेंद्र को कोई पूछने वाला नहीं आज इसको लगता है कितना बड़ा परिवार था मेरा, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य था, क्या हो गया सब? कोई आश्वासन देने वाला भी नहीं आ रहा। उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, क्या भरोसा है? ये सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मन मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। स्थिति गंभीर है। किनारे जब बाढ़ आती है ना तो किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। पता नहीं कहाँ उलझा था अभी तक में, आज पता चला है मुझे। तन बल घटा, धन बल घटा, बुद्धि बल घटा, कोई सहयोगी नहीं। उसको लगा हे भगवान, युवावस्था में भगवान कहाँ याद आते। आदमी मतवाला इतना हो जाता है, पुत्र परिवार धन से समन्वित होकर के, संपन्न होकर के, कि छोटे मोटे लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं करता, रौंदते चलता है। ये संसार का नियम है।
रास्ते में अगर कोई पैदल मिल जाए आपको, आप चारपहिया में जा रहे हो तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, काहे कोई रास्ते में मिल गया महाराज। ये शक्ति का कमाल है। आज स्थिति खराब हो गई इसकी, अब इसका कोई साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। इसने सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसको बुलाऊं। बस अब लगता है कि अब गया तब गया, पूरा शरीर डूब गया है जलाशय। एकमात्र सुंड अवशेष है, सूर बची है। भागवतकार कहते हैं अब बुद्धि ठिकाने आई। अभी तक बुद्धि ठिकाने नहीं थी, अब ठिकाने आई, जब किसी काम का नहीं रह गया तब। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि। अब सब जगह से दिमाग हटा, पूर्व जन्म के संस्कार कुछ शेष थे, संस्कार शेष थे, चिंगारी शेष थी। संस्कार विहीन नहीं हुआ था, संस्कार समाप्त नहीं हुए थे, उसके चिंगारी शेष है। जजाप परमो जाप्यम। जप के लिए बड़ी प्यारी बात भागवतकार ने कही। एक तो जप होता है, माला लेकर के बैठे हम, माला हाथ में घूम रहा है और दिमाग बाजार में घूम रहा है। ऐसे ही तो माला जपा जाता है आराम से। पूछिए कितने माला हो गए, बोले महाराज इतने जप लिया। कितनी देर मन रहा तुम्हारा, कोई ठिकाना नहीं। महाराज हमने बहुत बार कथा सुन ली है, भैया कथा में क्या समझ में आया, वही भागवत की कथा है क्या, हमेशा सुन। एक बार गोरखपुर में गया, बड़हलगंज में एक सेठ जी के यहाँ, वो रोज भागवत पढ़ते थे। हम लोग तो कम पढ़ते, वो ज्यादा पढ़ते थे। 3 दिन हो गया कथा सुनाते सुनाते, वो सुने नहीं, उनका मन ना लगे। हमने कहा पता नहीं क्या बात है, इनका मन माल पानी में तो नहीं लगा है, दुकान में। तो हमसे एक ने बताया महाराज ये इसलिए नहीं सुनता है कि ये भागवत कई बार पढ़ चुका है, कई बार सुन चुका है। इसको लगता है महाराज जो सुना रहे हैं वो सब आता है। तमाम बार ऐसा भी हमारे आपके साथ में हो जाता है, हम इसलिए नहीं सुनते। प्रमादेन हतम सुतम, भागवतकार कहते हैं प्रमाद के द्वारा जो श्रवण किया गया भगवान का गुणानुवाद वो समाप्त हो जाता है, कोई उसका अर्थ नहीं होता। मैं ऊपर से नीचे जा रहा था तो देखा मैंने कि सेठ जी भागवत पढ़ रहे थे और प्रसंग भी वही खोले थे जो शाम को कथा में होना था। शाम के समय फिर वही स्थिति, यही दिन था, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव था। भगवान का जन्म हुआ तो हमने कहा हमारे मुख्य यजमान महोदय एक बात मेरे मन में आई है, कुछ पूछना चाहते हैं। बोले महाराज क्या पूछना चाहते हैं। हमने कहा भगवान जब पैदा हुए तो मौसम कैसा था। तपाक से बताया महाराज बादल के पानी बरस रहा था, घटाएं घिरी हुई थी। ने कहा कहाँ सुने हैं आप। बोले अभी आज ही पढ़ के आया। हमने कहा भागवत की पुस्तक उठा के लाओ, कहाँ लिखा है उसमें, श्लोक सुन लो बैठ करके। बस यही प्रमादेन हतम सुतम है कि हमको लगता है हम सर्वज्ञ हैं, हम बहुज्ञ हैं, हम सब जानते हैं, हमें सुनने की क्या जरूरत है, जबकि सुनना हमेशा चाहिए। जीवन मुक्त है वो भी भगवान की कथा सुनते हैं, वो भी कथा सुनाते हैं, जीवन मुक्त। इसलिए प्रमाद के द्वारा भगवान की कथा। अब इसको याद आया, जाप परमं जाप्यम। परम जप जानते कब होता है, जब हाथ में माला नहीं होता तब।
बेटा जब मुखार बिंद से वाणी नहीं निकलती तब, जब सारी दुनिया छोड़ देती है तब, जब एकमात्र प्रभु की तरफ हम देखते हैं तब परमम जाप्यम, वो परम जप। ये जप नहीं है जो रोज हम जपते हैं, ये तो आनंद मंगल है सब, कोई बात नहीं, भगवान का नाम है सब अच्छी तरह से। लेकिन परम जप तो तब होता है जब काल सामने खड़ा होता है, काल सिर में मंडराता है, मृत्यु और जमराज की दूत दिखते हैं सामने ये खड़े हैं, तब परम जप होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? समयाभाव है यद्यपि हमारे पास, लेकिन मुझे स्मरण आ गया, एक बार एक संत को जनक जी से थोड़ा, संत ने सुना था कि वो जनक जी को भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलता। गुरु जी से कहा या तो जनक जी महाराज की जीभ में कोई रोग होगा, और ये तो जनक जी महाराज बहाना बनाते होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मीठा खट्टा कड़वा सब खाएं और हमें स्वाद न मिले? तो गुरु जी ने कहा बेटा अब तुमको हम समझा ना पाएंगे, तुमको जनक जी ही समझा पाएंगे, उन्हीं के पास चले जाओ। अरे वो क्या समझाएगा मुझे? बोले योगीराज कहे जाते हैं, चले जाओ। जनक के पास महात्मा आए, जनक जी महाराज मनोभाव जान गए, बोले महाराज जी कुछ दिन ठहरिए। और एक दिन संत भगवान का निमंत्रण उन्होंने राजमहल में कर दिया। हमारी महारानी सुनैना जी 56 प्रकार के व्यंजन बनाएगी और अपने हाथ से परोसेगी, महाराज आपको खिलाएगी। ठीक है महाराज, आमंत्रण स्वीकार है, संत भगवान बैठ गए। लेकिन जनक जी महाराज ने जहां संत भगवान को बैठाया वहां कई मन की भारी तलवार, इतनी पैनी तलवार की धार इतनी तेज कि अगर उसमें ऊपर से पत्ती गिर जाए तो 2 टुकड़े हो जाए, ऐसी तलवार उन्होंने महाराज के सिर में कच्चे धागे से लटकाया। 56 प्रकार की थाली सामने रखी है, सुनैना जैसी विश्व सुंदरी परोसने वाली। लेकिन बाबा जी ने एक बार देखा कच्चे धागे में इतनी भारी, अगर गिर गई तो शरीर के तो बीच से फट जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक बार भोजन तलवार, भोजन तलवार, भोजन में कम तलवार में ज्यादा। जब आचमन कर लिया तो जनक जी महाराज ने कहा महाराज मीठा कैसा था, नमकीन कैसा था, अचार कैसा था? बोले महाराज पहले हटू मैं यहां से। महात्मा हटे, बोले मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं कि मीठा कौन था, नमकीन कौन था, अचार कौन था, मुझे कुछ पता नहीं। बोले भोजन तो आप ही कर रहे थे ना महाराज, प्रसाद तो आप ही पा रहे थे। बोले हाँ मैं ही पा रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं था ना भोजन में। अरे आप भी महाराज क्या बात करते हो, सर में काल मड़रा रहा है, आपको 56 प्रकार की लगी है। जनक जी महाराज ने कहा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया महाराज। जो व्यक्ति हर समय हर क्षण हर पल काल का स्मरण करता है, वो जानता है संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, ये सब नाशवान है, तो महाराज संसार में मन काहे को लगाएगा। आज जजाप परमम जाप्यम, संसार से मन हट गया गजेंद्र का, घृणा हो गई संसार से। अरे ये संसार किसी तरह की दुनिया है, किसी काम की नहीं है दुनिया। जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम्, पूर्व जन्म के संस्कार जगे, कोई सुकृत किया था पूर्व जन्म में महाराज। टटोला सुंग से कमल का पुष्प सूर्ण में फंसा, एक बार हूं कि गोपाल कही तेरे है, बस एक बार।
नमो भगवते तस्मै। मानसिक आवाज नहीं, मुंह तो जल के अंदर है, पानी के अंदर है। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय। आप ही परम पुरुष हो, आप ही आदि मध्यांतहीनाय हो महाराज। परेशायादि धीमहि। भगवान के संपूर्ण गुणानुवाद का वर्णन करता है, लेकिन किसी देवी और देवता का नाम नहीं लेता। आदि मध्यांतहीन आए तो ब्रह्मा जी खुद अपने को कहते हैं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैंने सृष्टि किया। भगवान शिव का भी आदि अंत नहीं है। सारी देवताओं ने सोचा पता नहीं किसको बुला रहा है। सारी की सारी गजेंद्र ने प्रार्थना कर ली, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। और जब तक आप नाम लेकर के नहीं बुलाओगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं। अब रास्ते में खड़े होकर के करते रहो, बुलाते रहो, नाम लो ना, जिसे बुला लो। भगवान ने सोचा जो जिन गुणों का ये वर्णन कर रहा है वो तो सब मुझ में ही पाए जाते हैं। इसके मन में बात आई बड़ी प्यारी, बस भगवान से रहा नहीं गया। मेरा गजेंद्र, मेरा भक्त विपन्न अवस्था में कुछ ही पल में इसके प्राण निकल जाए। एक संत ने इतना सुंदर भाव दिया कि ऐसा तो ठाकुर जी कभी बौराए ही नहीं, चरण पादुका भी भूल गई। बस इसी तरह तो होता है सुमिरन। अगर भक्त ने सुमिरन किया अंतःकरण से, तो भगवान भी भक्तों को अंतःकरण से ही चरण पादुका भूल गया, पीतांबर भूल गया, शंख चक्र जो दिव्य विभूतियां हैं ठाकुर जी की वो भी छूट गए। ऐसे दौड़े नंगे पांव दौड़े। लक्ष्मी जी को भनक नहीं लगी कब चले गए। अभी तो बैठे थे सिंहासन में। एक भक्त ने इतना प्यारा भाव दिया, जब आकाश मार्ग में दौड़ते हुए ठाकुर जी को देखा, पीतांबर को लहराते हुए देखा, शंख को ध्वनि करते हुए देखा, महाराज गरुड़ पीछे पीछे, अरे ये क्या तमाशा है, ये क्या है। बड़ा प्यारा भाव दिया। कमला चकित हुए बिलोकती हैं किसे आज, ये भागा जा रहा है क्यों गरुणो इतना अधीर। ये जो कपोलों पर गालों में जो टकरा रहे हैं कुंडल मकराकृत, ये तो मेरे स्वामी के हैं। किसके कपोलों पर कुंडलों की ताड़ना है, किसका उड़ा है नभ में ये पीत वर्ण चीर। हाँ हाँ याद आया लक्ष्मी जी